गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने पढ़ा था सोल ट्रेड के बारे में, एकाकी स्वामित्व। आज हम उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो एकाकी स्वामित्व या सोल ट्रेड या सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, एक बार फिर से मैं बता दूं। सोल ट्रेड वो होता है जिसमें एक ही व्यक्ति होता है, वही कैपिटल इन्वेस्ट करता है, वही उसको मैनेज करता है और ऑपरेट करता है, और जो भी उसका प्रॉफिट और लॉस होता है उसको मालिक भी वह स्वयं ही होता है। उस व्यापार को हम सोल ट्रेड कहते हैं और ऐसे व्यापारी को सोल ट्रेडर कहते हैं। फिर हमने इसके फीचर्स पढ़ा थे, आज हम इसके मेरिट्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले मेरिट्स में सबसे पहला आ गया क्विक डिसीजन, शीघ्र निर्णय। बेटा ये एक्सप्लेन भी करने होते हैं, लेकिन मैं आपको, क्योंकि ये बहुत इजी है इसलिए मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ, आपको भी ऐसे ही याद हो जाएंगे। क्विक डिसीजन का मतलब है शीघ्र निर्णय। सोल ट्रेड में क्या होता है, एक ही व्यक्ति होता है, वही मालिक होता है, इसलिए कोई भी बिजनेस का डिसीज़न लेना हो वो खुद ले सकता है, उसे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए क्विक डिसीज़न होते हैं। सेकंड, बेनिफिट ऑफ सीक्रेसी, गोपनीयता का लाभ। जैसे कि इस व्यवसाय की आपने फीचर में भी पढ़ा था कि इसमें क्या पाई जाती है, सीक्रेसी पाई जाती है। तो एकाकी व्यापार में सीक्रेसी पाई जाती है क्योंकि अकेला व्यक्ति होने के कारण बिजनेस के जितने भी सीक्रेट्स होते हैं, राज होते हैं, वो सारे के सारे उसी व्यक्ति को ही पता होते हैं और किसी को पता नहीं होते। थर्ड, डायरेक्ट मोटिवेशन, प्रत्यक्ष प्रेरणा। सोल ट्रेड में एक ही व्यक्ति होने के कारण उसको डायरेक्ट मोटिवेशन भी मिलती है, क्योंकि उसको पता है जितना भी बिजनेस में लाभ होगा वो सारा का सारा उसी का होगा, उसको किसी के साथ शेयर नहीं करना पड़ेगा, इसलिए उसको डायरेक्ट मोटिवेशन जो है वो इससे मिलता है। नेक्स्ट है पर्सनल कंट्रोल, व्यक्तिगत नियंत्रण। अब आप खुद बना सकते हैं, आपने शुरू यहीं से ही करने हैं हर पॉइंट कि सोल ट्रेड में एक ही व्यक्ति होने के कारण सारा का सारा कंट्रोल जो है वो उसी व्यक्ति का होता है। जितने भी एम्प्लॉयज़ उसने रखे होते हैं सभी के ऊपर उसी का कंट्रोल होता है। नेक्स्ट है इजी फॉर्मेशन, स्थापना में सुगमता या सरल स्थापना। सोल ट्रेड को स्थापित करना बहुत इजी है क्योंकि इसके लिए कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ती, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ता, इसलिए इसको स्थापित करना बहुत इजी है। तो ये थे बेटा इसके मेरिट्स। जहाँ मेरिट्स पाए जाते हैं वहाँ डिमेरिट्स भी ज़रूर होते हैं। तो अब हम इसके डिमेरिट्स या इसकी लिमिटेशंस के बारे में पढ़ते हैं। तो पहली लिमिटेशन इसकी, लिमिटेड सोर्सेज ऑफ कैपिटल, पूंजी के सीमित स्रोत या साधन। जैसा कि इसका नाम है सोल ट्रेड, एक ही व्यक्ति होने के कारण उसके पास कितनी की पूंजी हो सकती है, वो कितनी की पूंजी उधार ले सकता है या लोन के रूप में ले सकता है। तो एक व्यक्ति होने के कारण उसके पास जो है वो लिमिटेड सोर्सेज होते हैं कैपिटल के। सेकंड, अनस्टेबल एग्जिस्टेंस, अस्थाई अस्तित्व। इसका मतलब है सोल ट्रेड परमानेंट नहीं होता, फिक्स नहीं है, अस्थाई है, अनस्टेबल है, क्योंकि एक ही व्यक्ति मालिक होता है। अगर उसको कहीं जाना पड़ जाए या कहीं वो बीमार पड़ जाए या हो सकता उसकी कभी मृत्यु हो जाए तो उसका बिजनेस तो बंद हो जाता है या उसका बिजनेस जो है वो ठप हो जाता है। इसलिए सोल ट्रेड का सबसे बड़ी लॉस यही है कि इसका एग्जिस्टेंस जो है वो अनस्टेबल है। थर्ड, अनलिमिटेड लायबिलिटी, असीमित दायित्व। ये पॉइंट भी इसके फीचर में आया था कि इसकी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब है कि अगर सोल ट्रेड में लॉस हो जाएगी तो जो मालिक होता है इसका अकेला व्यक्ति, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचकर भी अगर उसने कहीं से लोन लिया है तो उस लोन को पूरा किया जाता है, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी चली जाती है, उसका सब कुछ चला जाता है, इसलिए अनलिमिटेड लायबिलिटी है इसकी। नेक्स्ट और लास्ट, अनबैलेंस्ड मैनेजमेंट, असंतुलित प्रबंध। सोल ट्रेड में एक ही व्यक्ति होता है,
वही जो है वो अपने बिजनेस के सारे डिसीजन लेता है, वही इसको मैनेज करता है, वही इसको ऑपरेट करता है। लेकिन एक व्यक्ति इतना टैलेंटेड नहीं होता कि वो सारे काम अपने बिजनेस के खुद ही कर सके, इसलिए कई बार वो गलत डिसीजन भी ले लेता है अपने बिजनेस के। तो इस तरह से अनबैलेंस्ड मैनेजमेंट भी कर देता है, कई बार तो अनबैलेंस्ड मैनेजमेंट हो जाता है। तो ये थी इसकी लिमिटेशंस। और अब ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया। ये बेटा सारे छोटे छोटे चैप्टर चले हुए हैं और बहुत इजी हैं। अगर एक बार आप इनको ध्यान से पढ़ोगे, सुनोगे, तो आपको एक ही बार में जो है वो लर्न हो जाएंगे। तो ये आपका चैप्टर आज ख़त्म हो गया, जिसका क्वेश्चन एक ही बना, मीनिंग क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, इट्स फीचर और इट्स मेरिट एंड डिमेरिट्स या लिमिटेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। थैंक यू।